अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा कि जिन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस होती है लेक्चर व्यू करने वाली, वो आप एक क्लिक में लेक्चर पूरा व्यू कर सकते हैं सिर्फ एक एक्सटेंशन की मदद से। वो एक्सटेंशन आपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल करनी है और लेक्चर ओपन करके सिर्फ उस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, वो आपका लेक्चर व्यूड काउंट हो जाएगा उसी टाइम। बहुत से स्टूडेंट्स को इस एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता कि जिसकी मदद से उनका काफ़ी टाइम बच सकता है। इसमें आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक तो लेक्चर व्यू करने के लिए होगा और दूसरा क्विज़ कॉपी पेस्ट करने के लिए होगा। क्विज़ को कॉपी पेस्ट करने के लिए अब क्विज़ में आप पूरे मार्क्स कैसे लेंगे वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे व्यू क्विज़ फायरवॉल बाईपास, और दूसरे पार्ट में हम क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे कि किस तरह हम पूरे मार्क्स क्विज़ में ले सकते हैं। यानी आपका टाइम भी बचाएगी और साथ में आपके ग्रेड्स भी इम्प्रूव करेगी ये एक्सटेंशन। तो चलते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना, अदरवाइज़ आपका क्विज़ में भी नुकसान हो सकता है, क्विज़ मिस हो सकता है, क्योंकि विद इन 90 सेकेंड्स आपने एक एमसीक्यू को टिक करना होता है, सेव करना होता है। तो पहले लेक्चर वॉच करने वाला ऑप्शन देख लेते हैं उसको। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एक्सटेंशंस, मैनेज एक्सटेंशंस, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। हालांकि वो व्यू क्विज़ फायरवॉल वो भी इंस्टॉल नहीं है। तो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी कैसे है? एक्सटेंशंस में आना है और विजिट क्रोम वेब स्टोर। यहाँ आपने सर्च करना है व्यू क्विज़ फायरवॉल बाईपास। तो ये फर्स्ट वाली एक्सटेंशन है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको ऐड टू क्रोम कर देना। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी एक्सटेंशन इसमें ऐड हो गई है क्रोम में। इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। और अब हम देखते हैं अपने लेक्चर में जाके मेरे इस CS432 की लेक्चर्स की अटेंडेंस है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे लेक्चर्स डिलीवर्ड कितने हुए हैं। 43 तो मैंने वॉच कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि लेक्चर्स डिलीवर्ड कितने हुए हैं अभी तक। जी, तो आप जैसे देख सकते हैं ऊपर नोट लिखा हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। यानी ये इसकी अटेंडेंस है। और वीक 5 करंट चल रहा है। 70 लेक्चर्स इसके डिलीवर्ड हो चुके हैं, लेकिन मैंने 43 तक देखे हैं। तो बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके लेक्चर वॉच कर सकते हैं। पता ही है आपको, सीनियर स्टूडेंट्स हैं आप। अच्छा जी, ये हमारे पास सामने वीडियो ओपन हो गई है। Similar to what we did with the event log that we subsequently used in तो visualizing. एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल की थी उसको आपने यूज़ कैसे करना है? यहाँ पे आपने एक्सटेंशन में क्लिक करना है। ये वो एक्सटेंशन है, इस पे आपने क्लिक करना है और मार्क वीडियो एज व्यूड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, इन प्रोग्रेस है। अभी ये LMS का सर्वर डाउन होने की वजह से LMS चल नहीं रहा था, तो मैंने ब्रेक लिया छोटी सी। तो लेक्चर अपना दोबारा से ओपन करते हैं। अभी 44 नंबर लेक्चर ये अभी नॉट व्यूड है। In our तो TikTok ये स्क्रीन scenario, आपने एक दफ़ा लोड we होने have देनी है। seen so many modifications जब ये and कंप्लीट लोड हो enhancements जाएगी that we did to तो our यहाँ पे simulation. आपने एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। In this व्यू क्विज़ particular फायरवॉल module, we are और trying to मार्क get वीडियो close to एज the end. व्यूड इन What we are प्रोग्रेस। अभी ये interested in बाईपास हो is गई है, यहाँ पे भी we want व्यूड to शो हो गई है। visualize the data that we अब obtain. रीडिंग में ये 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लेता है, रीडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर ओपन करते हैं 45 नंबर, इसमें सिर्फ रीडिंग है।
तो ये भी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। 46 नंबर पे अब ये वीडियो लेक्चर दोबारा से आ गया, इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। एक्सटेंशंस, व्यू क्विज फायरवॉल, मार्क वीडियो एज व्यूड, यहाँ पे आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। अभी ये बाईपास हो गई है, यहाँ पे व्यूड शो हो गया। रीडिंग, इंटरनेट कनेक्शन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही काम करती है, मोबाइल पे एक्सटेंशन ये वाली काम नहीं करेगी। तो आपने लेक्चर वॉच करने हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। अभी एक और लेक्चर मैं यहाँ से Now that we view कर know लेता हूँ। that there is built-in support to edit the data sets through the analysis file अभी ये भी for बाईपास हो गया। scalar and vector data, इसी तरह से आपने ये हर बुक के लेक्चर पे काम करेगा, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स पे ये एक्सटेंशन काम करेगी। तो अभी होम पे जाके देख लेते, 47 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे 48 हमारे शो हो गए, यानी 48 तक ओपन हो गए हैं लेक्चर। तो लेक्चर वॉच आपने इसी तरह करने हैं। अब आ जाते हैं क्विज की तरफ कि क्विज आपने कॉपी पेस्ट किस तरह करने हैं। तो आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है क्विज स्टार्ट करने से पहले। चैट जीपीटी आपने सर्च करना है। ये पहली वेबसाइट छोड़ के ये दूसरी भी छोड़ के ये तीसरी वाली एड्रेस आपने देख लेना है, chatgpt.com। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कंप्यूटर या लैपटॉप में ये बगैर लॉगिन के भी काम कर जाता है चैट जीपीटी, लेकिन अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपको वो लॉगिन करना पड़ता है अपने गूगल अकाउंट से। तो अगर आपने मोबाइल में अपना चैट जीपीटी यूज़ करना है तो आपने लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद एक न्यू टैब, यहाँ पे हम सर्च बाय इमेज से काम लेंगे क्विज करने के लिए। तो क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कोई मेरा CS409 प्रैक्टिकल का क्विज आया हुआ है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये 5 MCQ थे क्विज में। इसमें 5 नंबर आए हैं, इसमें भी 5 आए हैं, इसमें 4 नंबर आए हैं, बाकी अनडिक्लेयर्ड हैं। और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैंने क्विज किए थे, वो भी रिज़ल्ट अभी अनडिक्लेयर्ड है, वो अभी रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये ग्रेडेड क्विज होते हैं ना प्रैक्टिकल के, इनके नंबर होते हैं और इनकी अटेंडेंस भी होती है। और ये जो लैब क्विज 1, लैब क्विज 2, इनके नंबर नहीं होते लेकिन इनकी अटेंडेंस होती है। ये आपने लाजमी क्विज अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये अटेंडेंस की वजह से ही आप पेपर्स में बैठ सकते हैं, आप पेपर इस सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो आपको डेट शीट में ये सब्जेक्ट शो ही नहीं होगा। तो ये आपने क्विज़ का ख्याल रखना है कि ये सारे अटैम्प्ट हों, कोई भी क्विज मिस ना हो, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस का इशू बन सकता है। तो टेक क्विज पे आपने क्लिक करना है। अब मैंने इसमें कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई थी, जिस तरह आपको मैंने पहले दिखाया। हालांकि क्विज करने के लिए व्यू क्विज फायरवॉल वो एक एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल करनी होती है, फिर क्विज हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वाली एक्सटेंशन हमने पहले ही इंस्टॉल कर ली थी इसमें, तो उसकी अब ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे वो शो भी नहीं हुई। तो स्टार्ट क्विज कर लेते हैं हम। जब MCQs आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे तब आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, व्यू क्विज फायरवॉल पे, अलाउ क्विज कॉपी पेस्ट। अभी आपने इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C से कॉपी, फिर इसको चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। तो इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया लॉग स्विच। तो लॉग स्विच को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अभी इसमें 5 MCQs हैं। अब ये सेकंड वाला MCQs आ गया। फिर दोबारा से ये हर MCQs के बाद आपने अलाउ क्विज कॉपी पेस्ट करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने। तो ये इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे शो करवा देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऐड लॉग फाइल मेंबर,
इसको टिक करके हम सेव कर देते हैं। फिर इसी तरह अच्छा, अगर आपका इशू आएगा, लाजमी आएगा कि यहाँ तक ही सिलेक्ट होगा, नीचे ऑप्शंस यहाँ तक सिलेक्ट नहीं होंगे, यानी ये आप अलहदा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ये अलहदा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, सारी नहीं होगी। कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का इशू आता है ये वाला। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, विंडोज़ में यहाँ आपने स्निपिंग टूल सर्च करना है। इस तरह के छोटा सा पैनल आपको शो हो जाएगा। न्यू पे आपने न्यू स्निप यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करके आपने इतना एरिया सेलेक्ट करना है और इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर उसी स्क्रीनशॉट को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना। ये नीचे आपको बॉटम राइट साइड पे शॉर्टकट कीज शो हो जाती हैं, जो मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो उसको आपने सर्च बाय इमेज पे आके यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, इसीलिए आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा पहले। जैसे मैं यहाँ पे व्यू सर्च कर लेता हूँ। अब इसका टाइम भी देख लें, यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर एंटर। ये इसका ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। अगर आपका क्विज़ कभी कभी बंद हो जाए चलते चलते, सेव ना हो रहा हो MCQs, तो आपने एक दफ़ा अपनी क्विज़ वाली विंडो को रिफ़्रेश करना है, बार बार करना है, 4-5 दफ़ा करके देखना है। अगर नहीं होता तो आपने ये बंद कर देना है टैब इसका LMS का। फिर न्यू टैब में LMS ओपन करना है, उस सब्जेक्ट के क्विज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट क्विज़, सेम वही प्रोसीजर है। तो वो इंशाल्लाह आपका इसी तरह ओपन हो जाएगा। तो अब सेम उसी तरह हम न्यू स्निप यहाँ पे लेंगे। फालतू आपने टेक्स्ट कोई भी नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ क्वेश्चन हो, उसके ऑप्शंस हो जाएं। यही आपने इसको कॉपी करना है। फिर 2 दफ़ा आपने यहाँ से बैक आना है और यहाँ पे सर्च बाय इमेज पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये सारा टेक्स्ट कॉपी करना है। अब इसमें ये डैश है, ये डैश सेलेक्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डैश लगानी पड़ेगी। तो डैश कहाँ है, डेटाबेस विद के बाद यहाँ पे एंटर कर देना। नीचे आपको करेक्ट आंसर शो हो जाएगा, ऐड लॉग फाइल। तो इसको टिक करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद 5वां और लास्ट MCQ है। फिर दोबारा से न्यू और इतना सेलेक्ट करने के बाद गूगल लेंस पे दोबारा आना है और 2 दफ़ा अपने बैक पे क्लिक करना है, सर्च बाय इमेज, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम उसी तरह आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल C से कर लें। यहाँ पे भी डैश थी तो यहाँ पे डैश पुट कर लेते हैं और एंटर। द करेक्ट ऑप्शन इज सर्कुलर। तो ये हमारे क्विज फिनिश हो चुके हैं। अभी यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ सबमिटेड शो हो गए। इसी तरह से आपने, ये 2 तरीके हैं इसमें। अगर आपका पहले इस एक्सटेंशन से कॉपी पेस्ट नहीं होता, सारा सेलेक्ट नहीं होता ऑप्शंस वगैरह, तो आपने ये दूसरा तरीका आजमाना है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 90 सेकंड्स का। उन 90 सेकंड में अगर आपने वो MCQ टिक और सेव नहीं किया तो वो आपका मिस हो जाएगा, ज़ाया जाएगा और आपको उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपने करनी कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते क्योंकि क्विज स्टार्ट हो गया, तो आपके फ़र्ज़ करें मिस हो जाते, 2-4 मिस हो जाते तो वो नंबर काटे जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ करनी है, पहले कोई भी लेक्चर जिसकी अटेंडेंस है आपके पास वो आप ओपन कर लें। उसमें आपको पोस्ट असेसमेंट या प्री असेसमेंट वाला टैब शो हो जाएगा। कुछ लेक्चर में होता है, कुछ में नहीं होता। In our
TikTok scenario, we have seen so 43 पे हमें ये प्री असेसमेंट वाला टैब शो हो गया। आपको similar भी to what we आपने did भी इसी with the तरह देख event लेना है, log जिस सब्जेक्ट that की we अटेंडेंस subsequently होगी used लेक्चर्स की, in उसमें ये visualizing टैब होगा। the sequence. आपने यहाँ टेक क्विज पे क्लिक करना है। ये इनके नंबर नहीं होते और सिर्फ इनकी अटेंडेंस भी इनकी हो जाती है। इस तरह आपने क्विज करना है, इसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। बस इसके नंबर नहीं होते, प्रैक्टिस के लिए होता है। सही हो जाए गलत हो जाए कोई मसला नहीं होता। तो रीटेक क्विज पे दोबारा से क्लिक करते हैं। ओके, अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी टाइम 90 सेकंड्स का होगा। तो उसी तरह न्यू पे क्लिक करके आपने एरिया इतना सेलेक्ट कर लेना जिसमें आपका क्वेश्चन और ऑप्शन शो हो जाए, और 2 दफ़ा आपने बैक आना है। सर्च बाय इमेज आपका यहाँ पे ही पेस्ट होगा गूगल लेंस में, यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं करता जाऊँ तो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी तरह आपने कुछ भी सर्च कर लेना है, चैट जीपीटी सर्च कर लेना है, तो वो ऊपर विंडो छोटी सी आ जाएगी, आइकन छोटा सा आ जाएगा। अब इसको आप कॉपी कर लें और इसका रिज़ल्ट भी हम बाद में देखेंगे कि ये सारे करेक्ट हैं या नहीं। यूज़ टू बिल्ड सिमुलेशन प्रोग्राम, ये इसको सेव कर लेते हैं। फिर सेम उसी तरह स्नैपिंग टूल ओपन करके न्यू पे क्लिक करना है। फालतू एरिया कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ 2 दफ़ा बैक आके आपने पेस्ट करना है। अब यहाँ पे डैश खुद ब खुद आ गई है, तो हम इसको एंटर कर देते हैं। ये कास्ट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से कॉपी और पेस्ट, क्योंकि हमने इमेज में से टेक्स्ट को बाहर निकालना होता है। तो वो मैं पहले भी जीडीबी और असाइनमेंट वाली वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी आपको यही बताया था कि आप गूगल लेंस से टेक्स्ट को इमेज में से निकाल सकते हैं बाहर। तो ए के बाद डैश है। ये लास्ट वाला एमसीक्यू है। इसमें इस मेथड में सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी स्पीड अप करनी है, स्पीड बढ़ानी है, ताकि आपका काम जल्दी हो और आपके 90 सेकंड में ही वो अटेम्प्ट हो जाए। जितनी स्पीड आपकी होगी इसमें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन टिक करके सेव करते हैं। तो ये चारों के चारों करेक्ट हैं। मतलब ये है कि ये चैट जीपीटी बिल्कुल ठीक आंसर दे रही है। वो क्यों दे रही है ठीक आंसर? हालांकि चैट जीपीटी कभी कभी गलत आंसर भी देती है, लेकिन मैंने इसमें एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर एक रिसोर्स के साथ मुझे देना है यहाँ पे, और बिल्कुल ठीक देना। वो कहाँ पे आपने लगानी है? अगर आप अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हैं यहाँ पे, तो कस्टमाइज चैट जीपीटी, और नीचे यहाँ पे ये वाली कमांड आपने लिखनी है, प्रॉम्प्ट ये वाला आपने लिखना है। तो ये आप नोट कर लें, और इसको चैट जीपीटी में गूगल अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये आप यहाँ पे लिख के सेव कर दें, तो ये चैट जीपीटी आपको बिल्कुल ठीक आंसर देगी। तो एक और क्विज करके देख लेते हैं। CS432 का आया हुआ क्विज। अब इसमें रीडिंग डिपेंडेंसी 29 है, क्योंकि इसकी अटेंडेंस है। यानी मैं 29 लेक्चर्स अगर देखे हुए हैं, वॉच किए हुए हैं, तो ही मैं क्विज अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जिन्होंने 29 नहीं देखे होंगे, या उनके यहाँ पे लिखे होंगे उतने नहीं देखे होंगे, तो आपने लेक्चर वॉच कर लेने हैं इस एक्सटेंशन की मदद से। उसके बाद आपने क्विज कर लेने हैं। तो इसको मैं स्टार्ट क्विज करता हूँ। अभी मैं इसको एक्सटेंशन की मदद से ही क्विज को करूँगा। अभी यहाँ पे देखे सेम इशू मेरे साथ आ गया कि सिर्फ यहाँ तक ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा। तो
आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि दूसरा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। स्निपिंग टूल से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कहाँ करें? वो पोस्ट असेसमेंट वाले टैब में जाके करें, ताकि आपकी स्पीड हो और विद इन 90 सेकेंड्स ही आप ये मेथड ट्राई कर सकें। यहाँ पे डैश और एंटर। इनहेरिटेंस, इसको दोबारा से करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो। नहीं हो रहा तो ये एक्सटेंशन में ही इशू है। ये नहीं कि एक का हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा। अगर एक ने क्विज एक सब्जेक्ट का किया हुआ है, दूसरे में वो अभी आपके सामने मैंने एक सब्जेक्ट का पहले क्विज किया, दूसरे का स्टार्ट किया तो वो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम ये दूसरा वाला मेथड यूज़ करेंगे। नंबर इससे भी पूरे आते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेना है उसका और उसको गूगल लेंस में जाके उसका टेक्स्ट निकालना होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इमेज लानी पड़ेगी पहले, फिर उसमें से टेक्स्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यानी ये नहीं हो रहा इससे, तो हम वही तरीका अपना यूज़ करते हैं। मज़े की बात है, ये जो आपके LMS हैंडलर्स हैं ना, जो जिनको आप पैसे दे के अपना LMS हैंडल करवाते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं क्विज। तभी तो वो कहते हैं कि आपके पूरे नंबर आएंगे, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। तो हर सब्जेक्ट को तो नहीं कोई भी हर कोई रीड करके रखता, याद करके रखता। हर सब्जेक्ट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे और नॉलेज भी गेन हो ज़्यादा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अगर आपने वीडियो का कोई 1-2 पॉइंट मिस कर दिया और आपको स्टार्ट करके बैठ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि सर ने ये तो हो नहीं रहा, सर ने बताया था, तो मैंने साथ दूसरा मेथड भी बताया कि किस तरह करना है। वो भी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप अभी कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप वो करने बैठेंगे, आपको भूल जाएगा कि क्या करना था आगे। तो उससे बेहतर है कि आप पहले खुद को तैयार करके रखें इस मामले में। तो यहाँ पे गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती। एक दफ़ा टाइम यहाँ पे चला गया तो फिर वो क्विज मिस हो जाएगा, MCQ वो मिस हो जाएगा। कॉपी पेस्ट का कमाल है सारा। और इसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो भी आएगी CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 पे। जो सिस्को वाली असाइनमेंट है, वो स्टूडेंट्स पेड असाइनमेंट बनवाते हैं, उनको पेड बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपके LMS हैंडलर्स बनाते हैं असाइनमेंट, सेम वही वे मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बनाएंगे। वो दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना काम जब खुद कर लेंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा अपनी नॉलेज का कि आप क्या क्या कर सकते हैं। LMS हैंडलर्स की मैंने दुकानें बंद करवा देनी है अब इंशाल्लाह बहुत जल्द।
हर टॉपिक पे वीडियो आएगी, हर टॉपिक पे। और कोशिश किया करें जो आप क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं वो साथ साथ आप सेव भी करके रख लिया करें, ताकि वो आपकी मिड और फाइनल की तैयारी में काम भी आए। सेव किस तरह करने हैं, जिस तरह आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। सेव किस तरह करना है, ये स्क्रीनशॉट ले ली, यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है। एक न्यू फोल्डर बना ले पहले से, यहाँ पे कहीं भी उसका नाम आप रख ले, उस सब्जेक्ट का कोर्स कोड। तो ये मैं CS432 पे कर रहा हूँ। तो इसमें आप हर को एक अलग-अलग नाम दे लें। इसको 1 दे देता हूँ मैं, इसको 1 दे देता हूँ। यहाँ से इसको पहले सेव करूँ। जो कंप्यूटर तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे डैश लगा देते हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे दूसरी लाइन में अगर आना है तो अगर आप एंटर करते हैं दूसरी लाइन में आने के लिए, तो ये यहाँ से सेंड हो जाएगा। एंटर आपने किस तरह करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट आपने लाजमी दबाना है, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर दूसरी लाइन में। अगर मैं सिर्फ खाली एंटर दबाऊं तो ये सेंड हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये आंसर है। इसको टिक करके मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी हमारा सबमिट हो गया। ये ग्रेडेड क्विज था, इसके भी नंबर हैं। तो इंशाल्लाह इसमें 10 में से 10 नंबर ही आएंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई, आपको पसंद आई है, तो अपने दूसरे व्यू फेलोज़ को भी ये वीडियो रिकमेंड करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। आप जो दूसरे LMS हैंडलर्स को पैसे दे के अपना ये काम करवाते हैं वो आप खुद कर सकें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपना काम खुद करें, आप डिपेंड ना रहें किसी पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सपोर्ट करें। बाकी अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ दूर करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।